सुमन है। देवरिया से बिलोंग करती हूँ। और मैं एक हाउस वाइफ थी। और हाउस वाइफ होते हुए भी मैं मतलब पढ़ाई लिखाई भी मेरा ठीक ठाक था। और मैं ससुराल में आई, घर में रह के मैं अपना सब कुछ मतलब संघर्ष पे डिपेंड कर दिया कि मैं मेरा जीवन ही संघर्ष है और मैं उसी पे रहूंगी। मतलब जीवन को मैंने काटा है, क्योंकि मैं घर में रहती थी और घर में रह के बड़े बड़े घूंघट में रहती थी। उसके बाद से घर में रहना पड़ता था और बच्चों का परवरिश पालन पोषण, मतलब मुझे जैसे कि बंधक के रूप में मैं रहती थी, जीवन को बिताती थी। समझ में नहीं आता था कि हम अपने जीवन को कैसे बिताएं, कैसे क्या करें। लेकिन मन में चाह हमेशा लगा रहता था, मन में चाह रहता था, क्योंकि मुझे बहुत ही अरमान रहता था कि कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का। लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि ऐसा समय आता था कि बहुओं का घर में रहना, बहुओं को घर में बंधक जैसे रहते हैं वैसे रहना पड़ता था, क्योंकि यही लोगों का विश्वास था कि बहुएं ऐसे ही रहती हैं। तो एक महिलाओं को क्या मतलब क्या चाहिए, हमारी जो हम लोग महिलाएं हैं, जो भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उन लोग को भी एक दिन ऐसा ही बनना है जैसे कि हर महिलाएं होती हैं। तो हम अपना पालन पोषण जो भी करते हैं बच्चों को घर में लेके, तो हर एक औरत का एक सपना होता है कि वो कुछ करे। हमारा भी बहुत सारा ऐसे ही घर में रहते रहते बंधक बन के रहने से बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। इतना सारा प्रॉब्लम हो गया था कि कहना मुश्किल था, बताना भी मुश्किल था। लेकिन हम लोग क्या करते थे कि परिवार के सुख के लिए, परिवार के योगदान के लिए, परिवार के लिए हम लोगों ने क्या किया कि अपने दुख को छिपाए रखा, किसी से बताया नहीं कि हमको क्या प्रॉब्लम होता है। और हमारे जो हस्बैंड है श्री रवि प्रकाश सिंह, इन्हीं के माध्यम से मुझे डीएक्शन मिला था। उनके भी चरणों में नमन है कि इन्होंने हमारे घर में डीएक्शन का प्रोडक्ट लेके आए। और उसके पहले की बात है, डीएक्शन के पहले की, मतलब ये बहुत ही सारा बीमार रहते थे, इतना बीमार रहते थे कि साल में 3 से 4 महीना हमेशा बीमार रहते थे, हमेशा बेड पे ही पड़े रहते थे। और हमको ऐसा होता था कि जैसे जीवन इसी को कहते हैं क्या, जीवन इसी को, यदि जीवन ऐसा है तो क्या ऐसा जीवन होना चाहिए, मतलब हमेशा लगा रहता था कि जीवन ऐसा ही होता है क्या। हमेशा ऐसे सोच सोच के मैं रहती थी। फिर मेरा भी बहुत सारा प्रॉब्लम था। ये कभी कभी घर रहते थे, कभी विदेश भी चले जाते थे। तो ये लेके जाते थे प्रोडक्ट, बहुत सारा घर के प्रोडक्ट ले जाते थे जब रिएक्शन में आए। लेकिन उसके पहले तो इनका वो दशा, इतना दशा खराब होता था कि कहना भी मुश्किल होता था और बताना भी मुश्किल हो जाता था कि हम कैसे जीवन को काट। सब लोग कहते थे कि ये इन लोग का जीवन कैसे बीतेगा, इन लोग का जीवन कैसे जाएगा, ये कैसे रहेंगे, इन लोग का जीवन मुश्किल है। कैसे ही अगर जिंदगी इसी को कहते हैं तो इनकी जिंदगी जिंदगी नहीं है, ये मतलब मौत से भी बदतर इन लोगों की जिंदगी हो रही है। इसलिए कि दोनों लोग, हम भी इनका तबीयत खराब देख के मेरा भी तबीयत खराब हो जाता था, सोचना पड़ता था कि भाई जिंदगी कैसे कटेगी। उसके बाद से धीरे 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 मैंने वो सब सहना शुरू किया। और महिलाओं का क्या होता है, महिलाओं का तो दो घर होता है, एक मायका और दूसरा ससुराल। मायका भी क्या होता है कि उसका भी मान मर्यादा में, उसका भी सम्मान करना हम औरतों के ही हाथ में होता है। और ससुराल का भी, दोनों का भी लेके मैं चलती थी, क्योंकि दोनों का ही चलना हमारा धर्म होता है, हमारा कर्म होता है कि महिलाओं के ही हाथ में। फिर हम लोग क्या करते थे, जब ये लोग कहते हैं कि जब भी आदमी निकलता है घर से बाहर तो सारे लोग कहते हैं कि पढ़ी लिखी जब महिलाएं बेरोजगार है या किसी पैसे के लायक नहीं है तो बिना पढ़े लिखे लोगों का क्या हाल होगा। बहुत सारे बात होते थे, लेकिन हम लोग क्या कहते थे, किसी को पलट के जवाब नहीं देते थे, क्योंकि वो जो है कर रहे हैं करने दीजिए। अगर वो हमारे लिए कर रहे हैं तो अगर होना होगा तो हमारा वो सब पूरा भी हो जाएगा। किसी को हमने जवाब नहीं दिया, कभी नहीं देते थे कि यदि लिख होगा हमारे कर्म में, अगर मैंने कर्म किया होगा तो मुझे भी मिलेगा। तो कभी हम पलट के जवाब नहीं देते थे और ना ही कुछ कहते थे। फिर ऐसे ही मतलब ऐसे ही कहते कहते हमारा जीवन ऐसे ही बीता। कुछ दिन बाद हम लोग क्या किए कि बच्चों के पढ़ाने के लिए, पहले तो बहुत छोटे थे बच्चे, तो हमारा जो एक बड़ा वाला बच्चा था वो 1.5 महीने का था। और हमको भी माइग्रेन का बहुत सारा प्रॉब्लम था, इतना टेंशन की वजह से कि तबीयत खराब होता था और इतना हार्ड प्रॉब्लम होता था कि अब बताना मुश्किल हो जाता था किसी से कि कैसे आदमी जीवन को काटे, कैसे रहे। तो ये क्या करते थे कि 1.5 महीने के बच्चे को छोड़ के ये विदेश चले गए। अब मैं कभी अकेले रही नहीं थी, जीवन को काट देखी नहीं थी कि जीवन को कैसे जिया जाता है। और बड़े परिवार के, मैं बेटी भी थी और बहू भी आ गई बड़े परिवार में ही, मतलब ज्यादा फैमिली थी, संयुक्त परिवार था हम लोग का। लेकिन जब ये चले गए तो मुझे पता नहीं था कि बच्चों को कैसे पालना पोसना रहता है। तो मैं क्या की कि जब ये गए तो मैं किसी तरह से बच्चों को लेके परवरिश करना उनका शुरू कर दिया। फिर जब बड़ा वाला मेरा ऐसे ही झेलते रहे, जो भी लोग कहते थे सुनते थे। लेकिन अरमान एक था मन में कि मैं कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन सत्य कर्म करना नहीं छोड़ेंगी, जो भी मेरा जैसा भी जीवन है। अगर मेरे पति ने मुझे इतना विश्वास से अपने घर लेके आया है, सपना मैंने इतना सजा के और ससुराल में कदम रखा है, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी जैसा कि मेरे अपनों का अपमान हो या अपनों अपनों का कोई मतलब कोई कहे कि ऐसी हैं बहुएं की। मैंने यही सोच के चुपचाप अपने जीवन को काटता रहे, काटते रहे, काटते रहे। फिर बच्चे जब मेरे बड़े वाले जब 4 साल का हुआ तो हम लोग देवरिया में लेके आए रहने के लिए 2013 में। तो रेंज पे रहे हम लोग, वहीं रह के अपना जीवन बिताना शुरू किए। तो दिसंबर में इन्होंने क्या किया कि
हम लोगों को लेके हम लोग को लेके क्या नाम है कि ये रिएक्शन का प्रोडक्ट लाए। हमें तो पता नहीं था कि रिएक्शन का प्रोडक्ट मतलब क्या था, क्या होता है। क्योंकि विश्वास तो बहुत दिल में था हमारे कि जो भी ये करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। क्योंकि ईश्वर के बाद मैं जितना विश्वास करती हूँ इन्हीं पे करती हूँ। तो ये 2014 में दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में लेके आए। तो मेरा इतना विश्वास था। इन्होंने कहा कि ये लो, ये एक प्रोडक्ट है, इसको खाओ और बच्चों को भी खिलाओ। तो मैं बच्चों को भी खिलाना शुरू कर दी और अपने भी खाना शुरू की। तो मैं मतलब अभी रिएक्शन का जो शॉप था, उन्होंने पूछा कि देखो ये तुम्हारे लिए, कहा मेरे से। तो मैंने कहा ये सोप है या? तो हाँ। तो हमने कहा कि ये कैसा सोप है? तो फेयर मतलब हमारे फेस के लिए, सभी हमारे लेदर सोप के लिए, ये हमारे शरीर के लिए ही सोप बना है। तो इन्होंने कहा कि ये सूप 100 का है। तो मैं बहुत आश्चर्य से बोली कि नहीं, ये 100 का नहीं होगा। ये बहुत ही मतलब आप सुने नहीं होंगे, इतना महंगा नहीं सूप होता है। तो इन्होंने कहा नहीं, ये देखो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इसको खाने से हमारी जो समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, वो धीरे धीरे करके दूर हो जाती हैं। और बताने से जो हमारी गरीबी है, चरम सीमा पे जो पहुंची हुई गरीबी है, वो हम इसको जड़ से मिटा सकते हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी उसी चीज से हुई। क्योंकि औरतों को क्या चाहिए? उसके परिवार की खुशी। और उसका परिवार ही क्या है? उसका सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका सब सपना उसके परिवार से ही रिलेटेड होता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने प्रोडक्ट का जितना हमारा जो प्रोडक्ट ये लेके आए थे, मैंने रेगुलरली लेना शुरू किया अपने बच्चों को भी। और मेरा तो प्रॉब्लम आंख का था सबसे ज्यादा, क्योंकि मुझे आंख से दिखता नहीं था। चश्मा लगाते थे, बहुत कम दिखता था। क्योंकि मेरे दोनों बच्चे, बड़ा वाला भी और छोटा वाला भी, सीजर से हुआ था। अगर उस समय मुझे रिएक्शन का प्रोडक्ट मिल गया रहता तो शायद ऐसा नहीं मेरे साथ न बताया रहता। लेकिन मेरा बाबू छोटा वाला होने के 1 साल बाद मुझे रिएक्शन मिला था। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट जब हम लोग रेगुलर खाना शुरू किए, तो मेरा जो भी दिक्कत था, जैसे कि तीसरे महीने में ही मेरा जो आँख का प्रॉब्लम था, मुझे ये नहीं पता था कि रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है इतना पावरफुल होता है। मैंने जब शुरू से ही खाना शुरू किया, तो आँख का प्रॉब्लम मेरा दूसरा महीना खत्म हुआ, तीसरा महीना में 15 दिन खत्म हुआ था, 17 दिन खत्म हुआ था, 17 दिन। तो मेरा आँख का चश्मा बिना लगाए ही जो अक्षर मैं दिख नहीं पाती थी, वो अक्षर मुझे दिखने लगा। तो मुझे पता नहीं था कि इसका पावर इतना होता होगा। तो मैं समझ में आया नहीं आता था कि कैसे क्या करें। तो फ़ोन आया तो इनसे पूछे कि मैं तो आँख का चश्मा भी नहीं लगा रही हूँ, कोई ड्रॉप भी नहीं पड़ रहा है, कोई दवा भी नहीं खा रहे हैं, पर ये मेरा आँख से दिखने कैसे लगा? चश्मा बिना लगाए ही अक्षर मुझे साफ सब कुछ सुंदर से दिख रहा है। तो ये बोले कि खुश होके बोले कि अब देखो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से काम कर रहा है। तो हम कहे कि अरे इतना अच्छा ये प्रोडक्ट है। तो मैं इतना खुश हुई कि सबसे हमारे शरीर का सबसे कीमती अंग हमारा आँख ही होता है। कि जब मेरा आँख वापस आ गया, मेरा मतलब आँख मेरा ठीक हो गया, तो हर कोई जो भी समस्या है मेरा जरूर दूर हो सकता है। इसी माध्यम से लेकर मैं क्या की कि मैंने प्रोडक्ट को भरपूर लेके खाना शुरू कर दिया। और जब भी होता था, जब भी जो भी कुछ कहना सुनना रहता था, तो मैं बेफ़िक्र होके चुपचाप कर रहती थी। क्योंकि इन्होंने कहा था कि देखो ये हमारे जो भी शरीर के अंदर, क्यों नहीं कि गैनोडर्मा एक विश्व स्तरीय सेक्टर का जो गैनोडर्मा है, ये जड़ी बूटी का राजा है, किंग ऑफ हर्ब है। जब से हमारे घर में गैनोडर्मा आया, गैनोडर्मा का प्रोडक्ट आया, तब से हमारे विचार, हमारे सकारात्मक शक्ति का जो प्रकाश होता है, वो हमारे घर में विद्यमान हुआ। और हमारे सोच विचार को बदल दिया। क्योंकि मैं कभी-कभी इतना संघर्ष, इतना मतलब अकेले रह के रहती थी, अपने अपने मतलब सोच को बदल ही नहीं पाती थी, कि औरतों का इतना ही तक जीवन होता है, औरतें ऐसे ही रहती हैं, ऐसे ही जीवन बीतता है। तो मैं क्या करती थी, कभी-कभी रोने लगती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। रो-रो के अपना जीवन मैं करती थी, समझ नहीं आता था कि हम क्या करें, कैसे हम अपने जीवन को बिताएँ? क्योंकि औरतें कर ही क्या सकती हैं? अकेले रहेंगी तो सोचेंगी, विचारेंगी तो क्या होगा कि वो रोना शुरू कर देंगी। क्योंकि आँखें ऐसी होती हैं ना कि हमारे जो भी दुःख दर्द को सह नहीं पाती हैं और आँसू के मतलब बहाना शुरू कर देती हैं। तो मैं भी ऐसी ही थी, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कभी-कभी, क्योंकि मुझे पहले से ही परिवार का प्यार, परिवार का सुख, लोगों का प्यार, अपनों का प्यार, सबका प्यार मुझे बहुत पसंद था। क्योंकि मैं घर से ही अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए जो भी जैसे कहते थे, जैसे करते थे रहने के लिए, वैसे मैंने रहा जाते थे। 13 साल विदेश रहे हैं। और मैं छोटे-छोटे बच्चों को लेके, ऑपरेशन वाले जो बच्चे होते, सीज़र से हुए थे, उस बच्चों को लेके मैं अकेले घर में रहती थी। और अगल-बगल निकलना भी नहीं रहता था मुझे। बाहर जाना भी अलाउ नहीं रहता था। ना किसी को जानते थे, ना पहचानते थे। बस केवल घर में रहते थे। तो कभी भी ये नहीं होता था कि मतलब अरमान तो बहुत सारा था, सपना तो मेरा बहुत सारा था। क्योंकि पढ़ाई-लिखाई होने के बाद एक औरत का, एक जो भी लोग पढ़ाई-लिखाई किए हैं, एजुकेशन है, उसका एक यही सपना होता है कि मेरा परिवार अच्छे से रहे, उनका भविष्य अच्छे से रहे और सब लोग सुरक्षित रहें। लेकिन मैं क्या की कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने जीवन में सोचती रही कब बदलाव आए, मतलब कुछ तो बदलाव आए हमारे जीवन में। तो एक बार ये क्या किए कि विदेश से आए। और मनोज सर हमेशा कहते थे, मैं उनके चरणों में फिर से नमन कर रही हूँ। मनोज सर हमेशा कहते थे कि आप अपने
मैडम को क्यों नहीं लेके आते? वो किसी से भी यही बात करते थे कि मतलब जो भी जिसकी वाइफ है वो आए, जिसके हस्बैंड है वो आए, अपने अपने परिवार को लेके आया करिए। तो मैं क्या की कि एक बार ये बोले तो मैं चली गई मीटिंग में। जब मीटिंग में गई तो इतना मुझे श्री रामसी सर जी के चरणों में नमन करती हूँ। उनका मीटिंग था तो मुझे बहुत अच्छा लगा मीटिंग, इतना अच्छा लगा मीटिंग। देखे मैं और देख के मैं आई तो मुझे तो लगन था ही कुछ करने का। जज्बा मुझे हमेशा रहता था कि कुछ मैं करूँ, कुछ अपनी पहचान अलग बनाऊं। तो मैं जब रामसी सर जी का मीटिंग देखे तो हम आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो ये इन्होंने बोला कि देखो जाना पड़ेगा तुमको मीटिंग में। फिर हम कहे ठीक है, अच्छा है, मुझे तो मन था मेरा कुछ करने का, कुछ सपना अपना बनाने का। तो मैं रोज तो नहीं जा पाती थी क्योंकि बच्चे बड़ी छोटे छोटे थे मेरे। तो क्या करते थे कि महीने में एक बार जाते थे। हमेशा हमसे नहीं जा पाते थे, महीने में एक बार जाते थे। तो कभी कभी देखिए औरत को क्या बताया है ना, औरत को दब बना मतलब घर में बंद कर करके औरत को बंधक बना दिया जा रहा है। जितना औरत का सपना होता है ना और जितना उसका अरमान होता है ना, उस अरमान को लेके चलना चाहिए। क्योंकि परिवार को एक मालिक की तरह नहीं, एक मालिक की तरह उसका देख रेख करना चाहिए, क्योंकि उस परिवार का हर एक फूल महक सके। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऐसे ही घर में रहते थे, लेकिन जब ये बोले कि तुम लोग भी बाहर निकलो और तुम लोग को भी कुछ कर दिखाना है, तो हम भी बहुत खुश हुए कि चलिए कुछ तो मुझे मिला है ऐसा रास्ता कि हम लोग भी आगे बढ़े, कुछ कर दिखाए। लेकिन ऐसा ही होता था, कभी निकलते थे कभी नहीं निकलते थे, क्योंकि घूंघट में यहाँ भी रहना पड़ता था। ससुराल में तो रहते ही थे, देवरिया में भी मुझे घूंघट में रहना पड़ता था। फिर धीरे धीरे अपने सोच विचार को बदलते गए। क्योंकि अगर हमारे सोच विचार बदल जा रहे हैं और संगत बदल जा रहा है ना, तो सबसे बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में संगत का ही होता है। वो हमारे जीवन में हुआ। धीरे धीरे मैं महीने में एक बार ऑफिस पे जाती रही। फिर धीरे धीरे ये आए, फिर कभी कभी ये भी लेके जाते रहे। तो खुशियां एक दूसरे के लिए है, परिवार के सभी सदस्यों के लिए। हर किसी का एक सपना होता है, हर किसी का एक टारगेट होता है, हर किसी का एक ड्रीम होता है। वैसे मेरा भी था, मैं भी यही सोचती थी कि अगर हम दोनों लोग, इन्होंने बताया वहाँ मीटिंग में भी मुझे मिला कि ये ऐसा सेक्टर है, विश्व स्तरीय सेक्टर, जो एक पति और पत्नी दोनों साथ में मिलके और कदम से कदम मिला के चलेंगे तो उनका हर सपना हर चाहत पूरा होगा। तो मैं भी यही सोची कि चलो अगर ये ऐसा अच्छा विश्व स्तरीय सेक्टर है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हर महिला क्यों नहीं कर सकती है? क्या वो अपने परिवार से अलग है? क्या उसका सपना अलग है? नहीं, हर महिलाओं का सपना एक जैसा होता है। हर किसी के अंदर भगवान ने काबिलियत भर भर के भेजा है। वो धरती पे ऐसे ही नहीं भेजे हैं, कुछ न कुछ अच्छा कर दिखाने के लिए ही भेजा है। लेकिन कई लोग क्या होता है ना कि बैठे रह जाते हैं दूसरे के भरोसे, दूसरे के ऊपर। अब कर्म को नहीं करते हैं। लेकिन जो लगातार कर्म करता गया है, जो लगातार कर्म करता गया, जैसे कि हमारे अपने बड़े हैं, हमारी रत्ना मैम है, जितनी हमारी गुरु माताएं हैं, वो लोग कितने अच्छे से कर्म किए हैं लोग। सब लोग किए हैं लोग, इसीलिए तो उतना आज सारे विश्व के लोग उनको जान रहे हैं। तो हम लोग क्या अलग थोड़ी ना है, हम लोग भी अगर चाह बना ले तो हम लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो सब लोग क्या कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये ऐसा जो वर्ड है, ये कैंसर से भी घातक वर्ड है। ये कैंसर तो एक इंसान को जिसको होता है उसी का जीवन खाता है या उसी का जीवन ले लेता है, लेकिन ये जो वर्ड है क्या कहेंगे लोग, ये कैंसर से भी घातक रोग है। ये कई लोगों का जीवन बर्बाद किया है, जीवन के साथ साथ कई घरों को उजाड़ फेंक दिया है। लेकिन अगर वो ऐसा कहने से क्या जीवन का संचार हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या हमारा जीवन अच्छे से बीत सकता है? नहीं बीत सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे सोच में वो बदलाव नहीं है, हमारे जीवन में वो बदलाव नहीं है। अगर हमारे हस्बैंड या हमारे घर के सदस्य हमारा साथ दे रहा है तो हमको देना है उनका साथ। अगर हमारे बच्चे हमारे साथ, अगर हमारा भी मतलब हाथ पकड़ के चलना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, वो लिखना चाहते हैं, वो अपने अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हर माँ हर बहनों का ये फर्ज है कि उनके लिए तन मन अपना निछावर कर दे। क्योंकि जो पल चला जा रहा है ना, हर कोई हर चीज कमा सकता है, हर कोई हर चीज पा सकता है, लेकिन समय को नहीं पा सकता है। जो समय चला जा रहा है ना, कहते हैं ना कि टाइम ही मनी है, टाइम ही धन है। हमारी रत्ना माता भी यही बार बार कहती हैं। तो अगर हमारा जो टाइम चला जा रहा है ना, वो आने वाला नहीं है लौट के। क्योंकि हमारा भी ऐसे ही, मैंने बहुत ही आंसू गिराए हैं। मैं ज्यादातर रोती ही रहती थी, मैंने जीवन को बस लगा कि मेरा जीवन रोने में ही बीत जाएगा। लेकिन मैं आज देखिए 13 साल तो ये विदेश रहा है, लेकिन मैं फुल टाइम 2019 से दिसंबर से मेरा स्टॉक पॉइंट मिला, उसका ओपनिंग हुआ और मैं 3 साल पूरा हुआ मेरा ये दिसंबर, और ये चौथा लगा है। लेकिन मैं आज जितना खुश हूँ डीएक्शन को पाके या डीएक्शन में वर्क करके, मेरा सबसे बड़ा सुख और निरोगी काया जो भी मेरा है ये डीएक्शन से समर्पित है। क्योंकि डीएक्शन का प्रोडक्ट ही मुझे नया जीवन दिया है, और ये जीवन मैं उन्हीं के लिए समर्पित कर दी हूँ। क्योंकि कोरोना काल में मेरा इतना सीरियस तबीयत खराब हो गया था पीरियड संबंधी, कि मुझे कोई नहीं कहता था कि मैं बचूंगी। ऐसा मेरा हाल हो गया था कि ना बच्चे मेरे कभी खाना खाते थे, ना मेरे हस्बैंड खाते थे, यहाँ तक कि जो मुझे देखने आता था वो भी नहीं कहता था कि ये बचेंगी।
क्योंकि मेरा ऐसा हाल हो गया था कि मेरे तो आँख से आँसू नहीं खून निकल रहा था, क्योंकि बच्चे मेरे इतने रो रहे थे। ऐसा मेरा हाल हो गया था कि डॉक्टर बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा तो अभी भी नहीं बचेंगी और नहीं होगा तो अभी भी नहीं बचेंगी। लेकिन मैंने एक बार ये ध्यान दिया था कि कहते हैं लोग कि गैनोडर्मा एक सकारात्मकता का प्रकाश लाता है और नेगेटिविटी को दूर कर देता है, पॉजिटिविटी हमारे घर में लाता है और ये एक दैवीय शक्ति है इसमें। और मैंने भी उसका नाम लिया अपने गैनोडर्मा का और हाथ जोड़ के मैंने विनती किया सोए-सोए, क्योंकि मैं बेड रेस्ट हो गई थी। मुझे इतना नहीं ल होता था कि मैं किसी को ऐसे सर उठा के देख सकूँ पल भर के लिए, मेरा ऐसा हालत हो गया था। तो मैं क्या की कि बैठे-बैठे सोए-सोए ही अपने बिस्तर पे मैंने गैनोडर्मा को नमन किया और कहा कि हे भगवान, अगर प्रकृति ने हमें गैनोडर्मा दिया है हमारे घर में और वो पूजनीय है, मैंने अपने पूजा के स्थान पे उनको जगह दिया है, तो अगर मैं किसी को कुछ नहीं की होगी, तो मेरे बच्चों को उसकी माँ लौटा दीजिएगा। और हम ज़रूर ऐसा करिएगा, क्योंकि जो मेरा कर्म है मुझे दीजिएगा, मेरे बच्चों को दुःख मत ना मिले। यही कह के मैं सोई और डॉक्टर बुलाया था ऑपरेशन के लिए कि जो होगा देखा जाएगा। तो मैं सुबह उठी, तो जाने के लिए तैयारी कर रही थी, आँसू मेरे बह रहे थे, बहते ही जा रहे थे कि अब क्या करें, अब मेरे जीवन में पता नहीं इतना ही दिन था क्या। लेकिन 8 बजे तक मेरा इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इतना अच्छा कि डॉक्टर को भी हैरानी हो गया कि बाप रे! ऐसे हालत में तो आज तक कोई औरत मतलब बची ही नहीं है, रहती ही नहीं है सब, ये कैसे बच गई? इसके यहाँ तक कि इसके पापा भी मेरे बोलते थे कि इसके कि तो ऐसी हालत में कोई औरतें बचती नहीं है, ऐसे रहती नहीं है। तो हमारा सिद्धांत ये नहीं है, हमारा सिद्धांत ये है कि अगर जो मुझे मिला है, वो मेरे परिवार हो, मेरे परिवार के सदस्य हों, जो कोई भी हो, मैं उनके साथ रहूँ, उनके सुख-दुःख में भागी रहूँ। जब तक रहे वो, तब तक मैं उनकी सेवा करूँ। और ये कितना अच्छा ये हमारा डीएक्शन का सेक्टर है कि सबसे बड़ा जो अपनों का साथ है, अपनों का प्यार है, अपनों का विश्वास है, ये डीएक्शन ने दिया है। हर महिला के लिए, हर जो औरतें हैं हमारी धरती पे, जितने सारे हमारे इंडिया के जो लोग हैं, अगर सही में विश्वास बना लें तो एक दिन ना एक दिन हर लोगों का ये सपना पूरा होगा। का उद्देश्य है और मेरा सपना तो यही है कि देखिए मेरा मतलब अभी डीएक्शन से कुछ तो नहीं हुआ। एक सुंदर सा छोटा-सा परिवार है, डीएक्शन से खुशियों से भरा हुआ। घर मेरा मतलब देवरिया में घर बना है और मेरा एक बाइक लिया गया और मेरा ऑफ़िस हो गया और मेरा सपना यही है कि मैं 200 महिलाओं को मिलियनेयर बनाऊँ और 2030 तक। और मैं भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलूँ और आगे बढ़ना, जैसे मैं रात-दिन एक करके रहती हूँ, सीखती हूँ और जैसे मेरे गुरु कहते हैं वैसे मैं करती हूँ, वैसे ही मैं अपनी जितनी मेरी टीम के जितने लोग हैं, उन लोगों को मैं वैसे ही आगे बढ़ाऊँ और वैसे ही चलूँ जैसे मेरे गुरु कहते हैं। यही मेरा सिद्धांत है, यही मेरा उद्देश्य है और मेरा लक्ष्य है और मेरा सपना भी है। और मेरा अपनों का प्यार और विश्वास और गुरु का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। पैर छू के मैं उनके चरणों में नमन करती हूँ गुरुओं को कि उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। यही मेरा सपना है और यही मेरा उद्देश्य है।